गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के दूसरे न्यूमेरिकल्स पे, दूसरे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स पे, जो कि है व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन। इससे पहले टाइप्स के न्यूमेरिकल्स की हमने प्रैक्टिस की, जिसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे कि जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया गया हो और प्राइस या फिर क्वांटिटी हमें निकालना हो। ये दूसरे टाइप्स का न्यूमेरिकल है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो आइए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स इज 5, जब गुड एक्स का दाम 5 रुपए था, द कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट ऑफ गुड एक्स। उस समय कंज्यूमर 100 यूनिट गुड, मतलब जो भी सामान था गुड एक्स जिसका नाम दिया गया है, उसका 100 यूनिट खरीदता था। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब गुड एक्स का दाम 5 रुपए था तो उस समय उसकी डिमांड 100 यूनिट की थी। एट व्हाट प्राइस वुड ही बी विलिंग टू परचेज 140 यूनिट ऑफ गुड एक्स। किस मूल्य पे कस्टमर जो है 140 यूनिट खरीदना चाहेंगे, किस मूल्य पे 140 यूनिट खरीदना चाहेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 दिया हुआ है। क्या एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, कि जब 5 रुपए किसी चीज का दाम था, किसी वस्तु का दाम था, तो वो 140 उसका 100 यूनिट की डिमांड थी। और अब पूछ रहा है कि किस प्राइस पे 140 यूनिट की डिमांड होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया गया है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, एकदम आपको केवल वैल्यू पुट करना है फार्मूले पे। फार्मूला आपको पता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या होता है, डेल क्यू अपान क्यू इंटू पी बाई डेल पी। ये बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी है। बस आपको वैल्यू पुट करना है। इकोनॉमिक्स का जो भी न्यूमेरिकल्स होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो और फार्मूला आपको याद हो। ये मैथ फिजिक्स की तरह नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, केवल आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। बार बार इसमें क्वेश्चंस गलत कर देते हैं बच्चे बोर्ड में तो अब 11th में अब आ गया है, ये 12 में तो है नहीं, पहले 12 में था। तो जब भी आप पेपर देते हैं उस समय जो है आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो पहले आप इन जितने भी सिंबॉलिक टर्म हैं डेल क्यू क्यू, इनका मतलब समझ लीजिए। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि डेल पी का मतलब, पी से शुरू करते हैं, पी का मतलब होता है ओरिजिनल प्राइस, पुरानी वाली प्राइस। क्यू का मतलब होता है ओरिजिनल क्वांटिटी, मतलब पुरानी वाली क्वांटिटी। P1 का मतलब नई प्राइस, Q1 का मतलब न्यू क्वांटिटी, नई क्वांटिटी। डेल पी मतलब प्राइस में चेंज और डेल क्यू मतलब क्वांटिटी में चेंज। क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड से है। क्वांटिटी का मतलब क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड से है। तो आइए इसका वैल्यू पुट करते हैं। ईडी दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले से ही दिया हुआ है, ईडी इज इक्वल टू 2। अब डेल क्यू क्वांटिटी में चेंज कितना है, तो बोल रहा है 100 यूनिट। जब प्राइस 5 था तो 100 यूनिट डिमांड हो रहा था, तो किस प्राइस पे 140 यूनिट होगा, तो 140 यूनिट तक जा रहा है, मतलब 100 से 140 हुआ है। किस प्राइस पे 140 यूनिट की डिमांड होगी, इसका मतलब जो क्वांटिटी डिमांड का फ्लक्चुएशन क्या है, 140 माइनस 100 से 140 हुआ है, इसका मतलब कितना, 40 का। तो डेल क्यू आपका कितना हो जाएगा, 40। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यू सबका लिख सकते हैं। तो डेल क्यू कितना है, 40 है। ईडी कितना है, 2 है। पुरानी वाली क्वांटिटी कितनी है, 100 है, 100 दिया हुआ है। जब 5 रुपए दाम था तो 100 यूनिट डिमांड थी। पुरानी वाली प्राइस क्या है, 5 है। नई प्राइस आपको नहीं पता है, P1 आपको नहीं पता है। आपको निकालना क्या है, प्राइस में चेंज। प्राइस में चेंज भी आपको नहीं पता है, तो अब आप इसमें निकाल सकते हैं। केवल आपको डेल पी अगर आपको पता होगा तो आप P1 अपने आप निकाल लेंगे, इसलिए डेल पी को P1 को मैंने डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया। तो अब आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल क्यू दिया है 40 यूनिट, डेल क्यू दिया है आपका कितना, 40 यूनिट। पुरानी क्वांटिटी कितनी है, 100 यूनिट। पुरानी प्राइस कितनी है, 5, और प्राइस में चेंज आपको नहीं पता है, तो आप डेल पी लिख देंगे। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को यहीं पे लिख दिए, 40 अगर ऐसे काटते हैं तो 5, 20 और ये 5 से 20 बार गया, और 20 ये जो है 40 कितना गया, 2 बार। तो आप कितना लिख दिए, 2 इज इक्वल टू 2 बाई डेल पी। तो 2 डेल पी इज इक्वल टू
2, इसका मतलब डेल पी इज इक्वल टू कितना होगा 1। प्राइस में 1 का चेंज आया है। अब ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बोल रहा है प्राइस ऑफ द गुड एक्स इज 5 रुपीज 5, जब 5 रुपए था उस वस्तु का दाम तो उसकी क्वांटिटी कितनी थी 100 यूनिट डिमांड हो रही थी। अब 140 यूनिट डिमांड पे पूछ रहा है, मतलब क्या है कि डिमांड को बढ़ाया है, मतलब 100 से 140 यूनिट पूछ रहा है। इसका मतलब डिमांड कब बढ़ता है, जब प्राइस चेंज होगा तब। प्राइस चेंज मतलब प्राइस कम होगा तब। तो अब 100 से 140 डिमांड बढ़ा है तो इसका मतलब प्राइस भी 5 से कितना होगा चेंज होगा। तो 5 से जो है इस तरफ नहीं, आगे की तरफ नहीं बढ़ाना है आपको। डेल पी मतलब प्राइस में चेंज आपको पता चल गया है कि प्राइस में 1 रुपए का चेंज आ रहा है, लेकिन ये आगे की तरफ चेंज नहीं होगा। ये चेंज किस तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा। तो 5 में से 1 गया, कितना हो गया 4। तो न्यू प्राइस आपको क्या होगी आपकी P1 इज इक्वल टू 4। तो ये था आपका दूसरे टाइप्स का न्यूमेरिकल, जिसमें इलास्टिसिटी दी गई होती है, प्राइस या क्वांटिटी आपको निकालना होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू।